पति के पास एक नेकलेस जिससे वो अपनी पत्नी को आसानी से हिप्नोटाइज कर लेता था। हिप्नोटाइज होते ही औरत बन जाती थी उसकी कठपुतली। पति ने उसे टूटे हुए शीशे पर नंगे पांव नचाया, बस खुद का और चालाक महिला का मनोरंजन करने के लिए। उसने उसे घर से बाहर जाने के लिए भी नियंत्रित ताकि वह उनके साथ बिताए समय में बाधा न डाले। जब वह हिप्नोटाइज होती तो सड़क पर बिना रुके चलती रहे जैसे कोई लकड़ी की गुड़िया। अगर कोई जबरदस्ती उसे जगाने की कोशिश करता तो वह हिंसक प्रतिक्रिया दे और एक वयस्क आदमी को भी आसानी से मार सकती। उस पल एक डॉक्टर वहाँ से गुजरा और उसके अजीब व्यवहार को देखकर वह उसे जगाने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी समय जब वह उस पर हमला करने ही वाली थी, सहज रूप से वह डॉक्टर की गर्दन पर लटके पेंडेंट के कारण सम्मोहन से मुक्त हो और वहीं पर गिर। जब वह जागी तो वह भ्रमित दिख रही। उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं, उसे बस इतना याद था कि उसके पति ने उसे एक हार दिखाया। डॉक्टर ने उस पर कुछ परीक्षण किए और पाया कि उसे कई बार हिप्नोटाइज किया गया था। उसका नर्वस सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। महिला हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। डॉक्टर ने उसे प्रतिरोध करने में मदद करने के लिए उथली सम्मोहन दवा का सुझाव, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, पति और चालाक महिला अचानक अंदर घुसा और वह आदमी महिला को ले जाने से पहले डॉक्टर ने चुपके से उसे गोलियों की एक बोतल थमाई और कहा कि यह उसके घायल पैर के लिए। तभी महिला को समझ आ गया कि उसका क्या मतलब। घर पहुंचते ही उसने तुरंत दवा का सेवन, लेकिन पति ने यह देख लिया और वह दवा कूड़ेदान में फेंक। फिर उसे डांटते हुए कहा, डॉक्टर पर कैसे भरोसा कर सकती है, और तुरंत अपनी नेकलेस फिर से पहन ली। उसने फिर से उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश, लेकिन इस बार दवा का असर हो चुका। दवा ने उसे हर उस पल की याद दिलाई जब उसे नियंत्रित किया गया। पहले तो उसने इसे सिर्फ एक दुःस्वप्न समझा, लेकिन जब वह आधी रात को पानी पीने नीचे गई तो उसने पति को उस चालाक महिला से बात करते सुना। तब उसे पता चला कि यह कोई सपना नहीं था। उसका पति उसे हिप्नोटाइज करके 1 महीने में उसकी कंपनी की सारी संपत्ति हड़पने की साजिश रच रहा। सच जानकर वह फिर से डॉक्टर के पास गई और उनकी देखरेख में एक्यूपंक्चर थेरेपी शुरू। उनके मार्गदर्शन में उसने हिप्नोसिस का विरोध करने के लिए खुद को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। जल्द ही ऑर्डिनरी हिप्नोसिस उस पर असर करना बंद। एक दिन घर छोड़ने से पहले पति ने फिर से उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश, लेकिन इस बार उसने विरोध किया और दिखावा किया कि वह अभी भी नियंत्रण में। चालाक महिला ने उसे कॉफी लाने का आदेश और वह हाथ में गर्म कॉफी सम्मोहित होने का अभिनय करती हुई चली। लेकिन अचानक उस महिला ने मन बदल लिया और कहा कि वह आकर कंधे की मालिश कर। अगले ही पल महिला ने झट से वह उबलती हुई कॉफी उसी पर डाल। पति हैरान रहे। वह सोचने लगा कि शायद उस महिला ने कोई ट्रिगर शब्द कह दिया था। तो उसने फिर से उसे सम्मोहित करने की कोशिश और झूठ बोला कि वह घायल है और उसकी ठीक होने के लिए एक्यूपंक्चर की जरूरत है। तभी डॉक्टर आ पहुंचा। पति के पास कोई चारा नहीं, बस परीक्षण रोकना पड़ा। लेकिन चालाक महिला गुस्से से भर उठी। वह अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए सम्मोहित महिला को खरीदारी के लिए ले गई। महिला जानती थी कि यह सब पति की क्रेडिट कार्ड से हो रहा है, फिर भी उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जब वे घर लौटे तो पति ने देखा कि कार्ड लिमिट पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने चालाक महिला को डांटा और पहली बार उनके बीच गहरी नोकझोंक। यहीं से शुरू हुई उनकी सच्ची लड़ाई।